नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है और इस ड्रामे के कुछ किरदार भी है जिससे ड्रामा कायम है। इसमें कुछ 5 अहम किरदार है जिससे सियासत भी हो रही है और इन पर ही सब कुछ टिका है। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिरने की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे उन 5 किरदार के बारे में जो महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत के अहम किरदार हैं। पहले मामला समझिए। मंगलवार से महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हुआ, जहां शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बगावत कर डाली और 1/3 विधायक के साथ पार्टी से बगावत कर बैठे, क्योंकि उनका कहना था कि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ सरकार बनाए। सबसे पहले किरदार है शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे। शिंदे 18 साल की उम्र से शिव सैनिक है। एक जमाने में वो रिक्शा चलाते थे। वहीं शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे और थाने में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे के प्रति एकनाथ शिंदे हमेशा वफादार रहे। बता दें, शिंदे के बेटे सांसद हैं और शिंदे खुद 4 बार विधायक रह चुके हैं। अब अहम किरदार ये क्यों है, ये भी समझिए। शुरुआत इनसे ही हुई थी सब कुछ की, क्योंकि शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाना शिंदे को नागवारा हुआ, जिसके बाद वो 1/3 विधायक लेकर पार्टी से बगावत कर बैठे। और शिंदे की शर्त है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ सरकार बनाए। दूसरा किरदार है उद्धव ठाकरे। शिवसेना के पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन के साथ है। 2014 में बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ा था, जिसके बाद शिवसेना ने 2019 में बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। और ये सरकार पिछले 2.5 साल से चल रही है। कभी बीजेपी के प्रमुख सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे इस समय बीजेपी के प्रमुख आलोचकों में से एक है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के सामने सियासी संकट आन पड़ी है और उनके सामने सवाल यह है कि वो सत्ता बचाए या अपनी पार्टी बचाए। तीसरा किरदार है संजय राउत। संजय राउत शिवसेना के राज्यसभा सांसद है, साथ साथ ये शिवसेना का राष्ट्रीय चेहरा भी है। और संजय राउत उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के करीबी है। बीजेपी के खिलाफ आए दिन बयानबाजी करते हैं और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का जिम्मा इनके ही सर है। इनका किरदार अहम इसलिए है क्योंकि शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का गठबंधन बनाने में इनकी मुख्य भूमिका रही है। फिलहाल संजय राउत बीजेपी और ईडी दोनों के निशाने पर है। चौथा किरदार है मिलिंद नार्वेकर। मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे की निजी सहायक है, शिवसेना के सचिव है। कहा जाता है कि ठाकरे परिवार इन पर बहुत भरोसा करता है। उद्धव ठाकरे के साथ साई की तरह रहते हैं। ये भी बता दें, एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने इन्हीं को सूरत भेजा था। नार्वेकर ने ही सूरत में होटल पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की फोन पर बात कराई थी। पांचवा किरदार और सबसे अहम किरदार देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष है। उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट करने के लिए पिछले 2.5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के बगावत के पीछे इन्हीं की रणनीति है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से गठबंधन कर फडणवीस के नेतृत्व में ही सरकार गठित करने की मांग उद्धव ठाकरे से की है। तो ये थे 5 किरदार जो अभी के सियासी घमासान के मुख्य किरदार है। अभी फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत तेज है और सरकार गिरने की नौबत तक आ गई है। ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।